नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब सारा धन और दौलत हो, मां लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। लेकिन कई बार बहुत प्रयासों के बाद भी, बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है और तब लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमाकर लोग अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इससे पहले आचार्य जी का रुख करें और आज के विषय में हम विस्तार से उनसे जानकारी लें, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 0120-7153-826, 0120-7153-787। तो आज का विषय जो है वो बेहद खास है और कई बार लोगों से सुनने को मिलता है। आचार्य जी, कई बार ये हमने कहते हुए लोगों से सुना है कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में पैसा नहीं रुक पा रहा है, बरकत नहीं हो पा रही है घर में। तो ऐसे कहाँ कमी रह जा रही है, आखिर क्यों लक्ष्मी माँ जो है वो उनसे रुष्ट है, ये पता नहीं चल पाता है लोगों को। तो क्या इसके उपाय होते हैं और क्या कारण होते हैं जिस वजह से तमाम कोशिशें कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद पैसा नहीं रुक पाता है, धन दौलत जो है वो बरकत नहीं हो पाती है घर में। तो क्या कारण होते हैं और क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात सही है कि ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमा करके लोग अपना भाग्य बदल सकते हैं जी। और इन उपायों को करके धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर कोई कार्य में बाधा है तो दूर होती है। तो आइए आज हम वही बताना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा है कि व्यक्ति को खूब मेहनत करने के बाद भी सफलता के करीब पहुंच करके और निराश रहना पड़ता है। इन सबसे कैसे निजात पाई जाए, इसी को लेकर के बहुत छोटी छोटी चीजें शास्त्रों से एक कलेक्शन करके और उसे हम अपने दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहते हैं जी। और वह है, शास्त्रों के अनुसार धन से जुड़ी यदि परेशानी किसी को है तो काली मिर्च का उपाय बहुत कारगर माना गया है। इसके लिए काली मिर्च के 5 दाने लिए जाएं, इन्हें अपने सिर से और पैर तक 7 बार उसारे जाएं। इसके बाद इन दानों में से 4 दानों को 4 दिशाओं में फेंक दिया जाए। 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल करके फेंक दिया जाए। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि धन संबंधित परेशानी जो है वो दूर होती है। लेकिन करें किस दिन, ये बड़ी बात है। तो ये शनिवार के दिन किया जाए और शनिवार को जब ये करते हैं तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है। कब किया जाए, कौन से समय किया जाए? 12:05 से 12:50 के मध्य किया जाए। इसी प्रकार से रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय लक्ष्मी सूक्त यानी श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। कहते हैं ऐसे लगातार 108 दिन करने से धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धन से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े कारगर हैं ये। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए। पूजा के बाद 11 हल्दी की गांठ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांध करके और तिजोरी में रख लें। और उसके बाद यदि व्यक्ति कर सकता है तो पूर्व सूक्त के 16 पाठ करें। आप मान के चलिए कि उनके घर में लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। कहते ना, आलती पालती लगा करके बैठ जाएगी। आज ये छोटे छोटे उपाय जो आप दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यही उपाय इनके लिए इतने कारगर होंगे कि जैसे हमारे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों के हल जानने के लिए उपाय पूछते हैं,
और उपाय करने के बाद फिर धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं। जी। वो ऐसे ही हमारे दर्शक जो है इन टॉपिकों के उपायों को सुन करके आत्मसात करते हैं तो अवश्य वो धन्यवाद के लिए कई बार फोन करेंगे। जी। क्योंकि ये कार्य ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरती से लाभ देने की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। हम्म। धन प्राप्ति के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। कई बार यहाँ तक होता है कि चारों तरफ से मेहनत कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे में डरना नहीं चाहिए। श्री सूक्त के खूब पाठ करने चाहिए सूर्योदय होने के साथ। 11 पाठ करने से तो अवश्य अवश्य लाभ होता है। जी। तो ये इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें जीवन में करके खूब खूब तरक्की, उन्नति और बिगड़े हुए काम, अटके हुए काम बनने लगते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, इसके साथ ही क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी होती हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है, तो साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसी क्या बातें होती हैं जिसका खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए, और क्या लक्ष्मी माँ को प्रिय होते हैं? जैसा कि मैंने सुना है कि अगर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तब जो घंटी होती है वो नहीं बजानी चाहिए, तो क्या ये बात सही है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। लक्ष्मी जी की आरती के दौरान घंटी बजाना कितना शुभ है और कितना अशुभ है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि माँ की आरती करने पर शंख बजाने को बहुत ही ज्यादा हम अच्छा मानते हैं। अब घंटी बजाने वाली बात है तो आप घंटी नहीं बजाएं, ये बात सही है, लेकिन बजाते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है जी। क्योंकि गरुड़ घंटा बजने का मतलब, गरुड़ तो भगवान लक्ष्मी नारायण का वाहन है, तो ये तो गरुड़ घंटा बोलते हैं घंटी को जी। तो घंटी बजाई जा सकती है, लेकिन एक विशेष ध्यान की बात कि इसमें किधर मुंह करके फिर करें जी। आरती जब भी करें तो पूरा पश्चिम में आप विशेष पुनः फिर सुने, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां इस प्रकार से रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे जी। और लक्ष्मी गणेश जी की दाहिनी ओर स्थापित करके, यानी लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर गणेश जी को बैठाएं और फिर आप उत्तर में मुंह करके या पूर्व में मुंह करके आरती करें। ये बहुत बहुत लाभप्रद होती है जी। और शंख बजाना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्यों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी की आरती के दौरान शंख और घंटी नहीं बजाए जाते हैं जी। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आरती के दौरान बिल्कुल नहीं बजाए जाते, लेकिन कई शास्त्रों में मिलता है कि इसको बजाएं तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है आचार्य जी। चलिए अब दर्शकों की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्कार गुरुजी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी ओम प्रकाश जी नमस्कार, जय श्री राम, आयुष्मान। आपको सत्य चरण स्पर्श, और सर आपके जो उपाय बताए अगर वो हम श्रद्धा के साथ करें तो बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। मेरी तो काफी फर्क पड़ गया इसमें। तो आप तो परिवार के सदस्य, जब तक आपका प्रोग्राम ना देख लें हमारा जीवन सुबह की शुरुआत ही नहीं होती जी। अब मैं गुरुजी मेरे भाई साहब के बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। उनका नाम है श्याम मुरारी, डेट ऑफ बर्थ है 12/8/1986, समय है रात को 10 बजे और जन्म स्थान है जयपुर। गुरुजी इनको आपने 3 चरणों के लिए बताया था, तो पहले चरण में नारायण कवच का पाठ से उपाय और उपाय थे वो तो चालू कर दिए। तो गुरुजी एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि नारायण कवच की किताब पढ़नी है, मोबाइल से भी सुन सकते हैं, और दूसरे चरण में क्या उपाय करें जो इनके जीवन में सफलता लगे और सब सुखी हो जाएंगे? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत स्पष्ट बात है कि नारायण कवच की एक पुस्तक आती है, उसको पढ़ा जाए। मोबाइल से वो भाव नहीं आते, और मोबाइल से ना सुन करके ना पढ़ करके आप तो किताब लाएं, आसन लगाएं और बैठे। क्योंकि मोबाइल में कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई कॉल आ गया तो ध्यान डिस्टर्ब होगा, फिर आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, कोई मैसेज आ गया, कोई अर्जेंट मैसेज आ गया तो डिस्टर्ब होंगे। इसलिए मोबाइल को मैं निषेध मानूंगा। आप तो किताब लाएं, मोबाइल को दूर रखें
और फिर ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक उसको पढ़े, अवश्य आपको लाभ होगा। आप तो ओम प्रकाश जी निश्चित ये करना शुरू कराइए, अवश्य इनको हर तरीके से चारों तरफ से लाभ होना शुरू होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। हेलो जी आपकी आवाज मिल रही है, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, अजय कुमार श्रीवास्तव। जी अजय जी। अपने लड़की के लिए पूछ रहा हूँ मैं कि उसका जन्म है बिहार से, बिहार में छपरा से। जी जन्म तारीख बता दीजिए। उसका जन्म है शाम को 6:05 शनिवार के दिन। उसका तारीख? जन्म है 21/8/1994 का। उसके शादी कब तक होगा और उसका करियर कैसा रहेगा? देखिए, आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इनको गुरु चांडाल योग बना हुआ है जन्म पत्री में, और विष योग इस जन्म पत्री में बना हुआ है। जैसा आपने बताया उसके मुताबिक ये जन्म पत्री में भाग्येश में गुरु चांडाल योग इनको काफी शादी में देरी करता है। शादी के बनते बनते कार्य अचानक अवरुद्धता में तब्दील होते जा रहे हैं। बात यह है कि काफी प्रयत्न करने के बाद भी ये रोजगार की स्थिरता नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही योग बहुत खतरनाक हैं। और मैं आपको अंकुर जी बताना चाहूंगा कि 1994 में जो लोग अगस्त में पैदा हुए हैं, खास तौर पे ये 22-23 अगस्त 21-22-23 अगस्त को, तो क्या चंद्रमा कुंभ का था उस दिन, और कुंभ का चंद्रमा और शनि भी कुंभ में वक्री हो रहा था, तो ये विषय बना देता है। फिर उस दौरान राहु और बृहस्पति देव दोनों तुला के थे, तो ये जो है गुरु चांडाल योग बना देते हैं। और उसी दौरान सूर्य सिंह राशि का था और बुध भी सिंह राशि में था, तो यानी सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन वो बुध अस्त हो रहा है। ऐसे में क्या है, तमाम ये 94 में जो 21, 22, 23 अगस्त को पैदा हुए हैं, इन लोगों का जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत मानसिक अशांति है, बहुत उथल पुथल है, बहुत सिस्टमेटिक जीवन नहीं चल पा रहा है। ऐसे में इनको एक ही उपाय बताता हूँ, और मैं आपको उपाय जो शेयर कर रहा हूँ यह है कि प्रतिदिन शिव जी की जल अर्पण करें और केसर युक्त जल अर्पण करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ओम नमः शिवाय की 5 या 11 माला प्रतिदिन करना शुरू करें, तो इनका भाग्योदय होगा और तमाम तरीके से चौमुखी विकास होना शुरू हो जाएगा। आप ये कीजिएगा जरूरी। मेरी बात आपको थोड़ी खटकी होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा नहीं बोल पाया, लेकिन वस्तु स्थिति को और सच्चाई को आपके सामने रखना मेरा धर्म बनता है। इससे आप ये कीजिए, अवश्य लाभ। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। 2024 में शादी होगी जी। और आचार्य जी, और भी दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 59 जी। सुबह 4 बजे आसपास जयपुर में। मैं जानना चाह रही हूँ, क्या कीड़े मकोड़े घर में आते हैं, इसका भी कोई ज्योतिषीय कारण और उपाय है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है, और ज्योतिष में हर चीज का कारण होता है। घर में चींटियां क्यों निकलती हैं, काली चींटी क्यों निकलती हैं, काली चींटियों का क्या, लाल चींटियों का क्या, इन सब को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके घर में यदि काली चींटी निकल रही है तो उसका परिणाम अलग है, और यदि लाल चींटी है तो वो अलग है। लेकिन आप कृपा करके अपने घर में नियमित रूप से एक छोटा सा काम करें। 7 प्रकार का अनाज, और इन्हें आप लेकर के पूरे घर में से घुमाएं सुबह सुबह, और फिर पक्षियों को डालना शुरू कर दें।
तो किसी भी प्रकार की चींटी निकलेंगी तो फिर उसका नुकसान नहीं होगा। देखिए, काली चींटियों का घर में निकलना तो शुभ माना जाता है और लाल चींटियों का निकलना अशुभ माना जाता है। अब आप कृपा करके, ये बहुत छोटा काम है, ये कीजिए। आपको अवश्य जो है ना, एक तरीके से जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं वो प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और काफी हद तक ठीक रहेगा। और विशेष तौर पर खान पान की वस्तुओं पर नुकसान ना हो, ये आप ध्यान रखें चींटियों से। और सामाजिक तो स्तर पर गरीब भोजनालय जो है वो, वहां पर आप अपना कुछ अन्नदान कर सकते हैं। इससे भी जो है बुरे प्रभाव चींटियों के खत्म होते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत हो चुकी है, अब रुक कर लेते हैं आज के राशिफल की तरफ। दर्शकों को ये भी बता देते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है। हाँ, तो आप आइए, हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के संपूर्ण जातकों को आज किसी काम को लेकर के जल्दीबाजी से बचना चाहिए। व्यापार में आपको उम्मीद से अधिक आज लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने बढ़ते खर्च को नियंत्रण करने का आज प्लान बनाएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुर बनेगी। आज नौकरी की तलाश कर रहे जो लोग हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। किसी काम में आपको दोस्त की मदद प्राप्त होगी। आज आप रिश्तों की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। आप ऑफिस का काम समय से पूरा करने में सफल रहेंगे। संतान पक्ष से कोई खास खुशखबरी प्राप्त होती है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। कई दिनों से रुके हुए कार्य पूरा करने में आज आप सफल हो रहे हैं। परिवार में आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। विवाहितों को संतान की प्राप्ति होती है। कोई भी पारिवारिक फैसला लेने से पहले परिवार वालों की राय जरूर लेना चाहिए। आज आपके माता पिता दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी बात रखने का मौका आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। जीवन साथी से खुशखबरी मिलने से पूरे दिन मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। कोई खास दोस्त आज आपसे आर्थिक मदद के लिए कहेंगे। संतान पक्ष से सुख प्राप्त हो रहा है। आज आप परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। आपसी विश्वास के सहारे पारिवारिक रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। इस राशि की महिलाओं को आज कोई खास सफलता प्राप्त हो रही है। करियर के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। वहीं आज खुशियां घर में आएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है। आज आप अपने दिनचर्या में बदलाव करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को करियर में सफलता प्राप्त हो रही है। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आप अपने आर्थिक स्थिति के बारे में सोच विचार करके चलें। और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आप किसी घरेलू कार्य में व्यस्त रहेंगे। घर वालों के साथ बेहतर तालमेल बनाने में आज आप सफल होते हैं।
नौकरी पेशा वाले लोगों का इंक्रीमेंट और पदोन्नति होने का योग बन रहा है। आज सोशल साइट पर आपके कुछ नए दोस्त बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल आज आपका रहने वाला है। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान आज काफी दिखाई देगा। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज आपका दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। निवेश के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। अगर कहीं निवेश कर रहे हैं तो पहले उस विषय से जुड़े लोगों से सलाह अवश्य ले लें। और अब आगे बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका ध्यान धनु राशि के जातकों का अध्यात्म की ओर अधिक रहेगा। आज विद्यार्थियों को करियर से रिलेटेड अच्छे मौके प्राप्त होंगे। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज आप करियर में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। किसी काम में जीवन साथी की सलाह बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। आपके रुके हुए काम घर वालों की मदद से पूरे हो रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत का साथ मिलने से अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल रहेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आप खुद के कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आपके दाम्पत्य रिश्ते में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पैसों के सिलसिले में थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। अपने कार्यों की योजनाओं में आप बदलाव करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ बहुत झुकेगा। छात्रों को बेहतर परिणाम आज हासिल हो रहे हैं। आप पूरे दिन खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लान आज आप बनाएंगे, जिससे आगे चलकर आपको फायदा ही होगा। आज अचानक धन लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने दर्शकों को बता दिया है उनका दिन कैसे रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें करना होगा और क्या कुछ करने से बचना होगा। रे आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। अब बने रहे राजस्थान के साथ। नमस्कार।